नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में देवशयनी एकादशी से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ शुक्ल की एकादशी होती है और इस दिन 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही खास होती हैं। इस दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में क्षीर सागर में शैया पर विराजमान होते हैं और ये माना जाता है कि इसी दिन से देवशयन काल शुरू हो जाता है। और जब भगवान विष्णु शैया पर विराजमान होते हैं, योग निद्रा में लीन होते हैं, तो उस समय प्रकृति के पालन की जिम्मेदारी भगवान शंकर की। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये 4 महीने का जो समय है, इसे चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत ही अच्छा समय होता है। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगर कहा जाए तो ये सृष्टि के विकास का समय होता है और ध्यान, योग, तप, साधना का समय होता है। इस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान, योग, तप, साधना में लीन होते हैं और साथ ही जो हमारा संसार है, जो गृहस्थ है, जो अन्य प्राणी मनुष्य सांसारिक क्रियाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं और इससे सृष्टि का विकास होता है। ये 4 महीने का समय जो है सृष्टि के विकास का समय होता है। इसके साथ में एक और बहुत ही अहम जानकारी है। कहा जाता है कि जब देव सो जाते हैं, भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं, तो उसी समय से यानी आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से जो इस बार 1 जुलाई 2020 को पड़ रही है, उसी समय से बहुत सारे शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, व्रत उद्यापन, अनुष्ठान आदि बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ भारतवर्ष में प्रत्येक जगह लागू नहीं होती। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मत होते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ये चीज़ प्रभावी नहीं होती। मैदानी क्षेत्रों में ये चीज़ प्रभावी होती है और वहाँ पर ये सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। उसमें विवाह आदि नहीं होता है। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को, देवोत्थान एकादशी को, जब भगवान विष्णु पुनः अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं, उसके बाद में ये सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। एकादशी वर्ष भर में 24 एकादशी होती है और जिस वर्ष मलमास होता है उस पर 26 एकादशी होती है। इस बार मलमास का महीना लगेगा
आश्विन के महीने में 2 आश्विन का महीना होगा। तो इस बार 26 एकादशी होंगी पूरे वर्ष भर में। तो वर्ष भर की जितनी भी एकादशी हैं उन सब में 2-4 एकादशी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। जैसे हरिप्रबोधिनी एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं, आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी, इन सब एकादशियों का बहुत बड़ा महात्म्य है। कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल की एकादशी जो देवशयनी एकादशी है, इसका व्रत करने से एक साथ 88,000 ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन करके विधि विधान से और उनको सैया पर सुलाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके बाद में व्रत करके अगले दिन व्रत का समापन होता है। समापन करने के बाद में यथाशक्ति दान इत्यादि जो भी कोई देना चाहे वो देता है। इसलिए इस एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है। और जहाँ तक शुभ कार्यों की बात है, प्रत्येक जगह वर्जित नहीं है, लेकिन अधिकांशतः जब देवशयन काल होता है, चातुर्मास काल होता है, तो शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसमें विवाह आदि समस्त चीज़ें वर्जित होती हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद में पुनः शुरू हो जाती हैं। और इसी दिन से सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है। प्रकृति की जो जिम्मेदारी है, जो भरण पोषण का कार्य है, वो भगवान शंकर के पास होती है। और जब अगला महीना श्रावण का होता है, इसीलिए श्रावण का महीना भगवान शिव को अधिक प्रिय है, क्योंकि जब भगवान शिव जिम्मेदारी संभालते हैं तो अगला महीना श्रावण का होता है। तो इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव थोड़ी पूजा करने पे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और कांवड़ के जल का विशेष विधान होता है, कांवड़ का जल चढ़ाया जाता है। और अन्य मासों की अपेक्षा श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो मित्रों, ये एकादशी से संबंधित जानकारी थी। अगली जानकारी हम गुरु पूर्णिमा के बारे में देंगे, जो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 5 जुलाई को पड़ रही है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपा करके इसे आगे भी बढ़ाने का कष्ट करें, ताकि किसी को अगर जानकारी की आवश्यकता है तो वो जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।